तो वंश लास्ट क्लास में हम लोग 38 तक क्वेश्चंस कर चुके थे, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 39 से। तो क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे क्या बोला गया है वो आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे बोला गया है an image of an object produced on a screen which is about 36 centimeter using a convex lens. लेंस हमको पता चल चुका है कि हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस। लेंस हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। The image produced is about 3 times the size of the image. ये जो 3 times दिया गया है, ये क्या दिया है? ये मैग्निफिकेशन दिया है आपको। ये क्या दिया है? मैग्निफिकेशन। समझ पा रहे हो मेरी बात आप? ये हमें यहाँ पे मैग्निफिकेशन दिया है। जब भी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से कुछ बने या ऑब्जेक्ट का साइज इमेज से कुछ बने, तो आप समझ जाना कि वो हमें मैग्निफिकेशन ही दिया है। ये 3 टाइम्स हो, 1/2 टाइम्स हो, 1/3 टाइम्स हो, तो आप समझ जाएंगे मैग्निफिकेशन दिया है। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे बताना है, यानी HO आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। और ये हमें क्या दिया था? एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्क्रीन विच इज अबाउट 36 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ इमेज जो हमें दी गई है वो कितना दिया गया है? 36 सेंटीमीटर। तो आपको मैग्निफिकेशन बताना है, सॉरी मैग्निफिकेशन दिया है आपको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताना है। फॉर्मूला क्या लगाओगे मैग्निफिकेशन बताओ? HI/HO ये लगाएंगे आप HI/HO। एम की वैल्यू है 3, HI कितना है आपके पास? 36 है, और HO हमें जो कि फाइंड करना है, तो 3 से ये कैंसिल हो रहा है कितने बार? 12 बार। तो जिससे कि हमें HO की वैल्यू मिल जाएगी 12 सेंटीमीटर। Which option is correct? Option number A is correct. Option number A is correct. Any doubt? इसका वो ले लो आप स्क्रीनशॉट। हाँ, चलें आगे। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए सही था इसका। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 में आप बताइए क्या होगा। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 40। Image formed by a convex spherical mirror is कैसी होती है? कौन सा मिरर है? स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है ये आपको बताना है, रियल या वर्चुअल। मिरर है लेकिन और लेंस नहीं है, इसको याद रखिएगा। दिस इज अ मिरर नॉट अ लेंस। बताइए कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है? sir virtual कॉन्वेक्स वर्चुअल बनाता है। चलो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, वर्चुअल इमेज ही बनाता है। याद रखना हमेशा, भूल मत जाना। क्वेश्चन नंबर 41 बताइए। A student studies that a convex lens always form a virtual image. एक बच्चे ने पढ़ा कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। तो व्हाट कॉज द कॉन्वेक्स मिरर टू ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज? तो इसने ये बताइए कि हमेशा वो वर्चुअल इमेज ही बना, ऐसा कब होगा ये आपको बताना है। हमेशा वो वर्चुअल इमेज ही बना, ऐसा कब होगा बताइएगा। मतलब उसका कारण पूछा है, सॉरी मैं गलत बता गया। आप कॉज पूछा, उसका रीजन क्या है कि वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो उसका रीजन क्या है? आपसे कॉज पूछा है, कारण पूछा है, बताइए क्या रीजन है उसका। बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रेज नेवर इंटरसेक्ट, बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट। देखो अगर वो कन्वर्ज हो जाती तो इमेज बनी जाती ना। फिर अगर वो कन्वर्ज हो जाती तो इमेज तो बनी जाती, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। बिकॉज द इंसिडेंट रे ट्रेसेस इट्स पाथ,
back along the principal axis, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा. Because the incident ray of a convex mirror get absorbed in the mirror. Mirror absorb कर लेता है क्या? ऐसा भी कुछ नहीं है. तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए था. ऑप्शन नंबर ए ही सही है. और ये मैंने बताया भी था कि जब भी लाइट रे एक दूसरे को रियल में इंटरसेक्ट ना करे तो वर्चुअल इमेज बनेगी, और जब वो रियल में इंटरसेक्ट करती है तो वो रियल इमेज बनती है. पता है आपको? अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइएगा. 42 पढ़ो उसको. बताओ. A 10 millimeter long all pin. ऑल पिन तो समझ गए, वो पिन. हाँ. is placed vertically in front of a in front pin is formed at ये यार कुछ मुझे लग रहा है गड़बड़ है क्वेश्चन. कुछ तो गड़बड़ है इसमें दया है. कॉनकेव मिरर होना चाहिए ना यहाँ पे, कॉनकेव. अच्छा, वैसे कॉमन सेंस लगा के भी आप यहाँ पे बता सकते हो कि कॉनकेव मिरर है. बताओ कैसे. कॉनकेव मिरर ही इस क्वेश्चन में है, ये आप कैसे बता सकते हो, मुझे बताइए. सर वो नेगेटिव है सारे फोकल वैल्यू. फोकल वैल्यू सारे नेगेटिव हैं. पॉजिटिव कहाँ है? नेगेटिव बोला कि पॉजिटिव बोला? सर नहीं, फोकल लेंथ नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉनकेव में होता है. हाँ बिल्कुल सही. जब चारों ऑप्शंस में फोकल लेंथ नेगेटिव है तो फिर वो नेगेटिव कॉनकेव का ही होता है, तो कॉनकेव मिरर ही होगा फिर. तो 10 सेंटीमीटर एक ऑब्जेक्ट है, यानी HO की वैल्यू हमें दी गई है 10 मिलीमीटर. सॉरी, मिलीमीटर ये हमें दिया गया है. और मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आप चेंज कर लेते हो क्या? 10. 10. बट कितने होते हैं? -2 मीटर सेंटीमीटर ये होता है. ठीक है. और 30 सेंटीमीटर पे उसको रखा गया है ऑब्जेक्ट के सामने, तो यू है हमारा 30 सेंटीमीटर. ये माइनस का हो गया. फोकल लेंथ आपको इसमें बताना है, तो बताइए क्या होगा. देखो HO हमें दिया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और फोकल लेंथ पूछ दिया. तो इसमें कैसे करेंगे इसको, बताओ आप कैसे फाइंड करें. मुझे लग रहा है इसमें कुछ मिसिंग है इस क्वेश्चन में. यहां से कुछ मिसिंग है इसमें. देखो ये इसके बाद इस लाइन की यहाँ के बाद प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट है, और फिर यहाँ के बाद मिसिंग है कुछ. पिन पिन के पहले फ्रॉम फ्रंट के आगे. फ्रंट ऑफ होता है हमेशा, आपने पढ़ा होगा हमेशा इंग्लिश में. फ्रंट ऑफ लिखते हैं और फ्रंट के आगे फिर पिन आ गया. तो यहाँ से कुछ छूटा हुआ है इस क्वेश्चन में यार मेरे ख्याल से. चलो इस क्वेश्चन को आप छोड़ो, क्योंकि वैसे भी आप यहाँ पे U दिया है, F निकालना है, HO दिया है, तो आप इनसे कोई बनेगा ही नहीं कॉम्बिनेशन F निकालने का. कुछ ना कुछ यहाँ पे छूट गया इस क्वेश्चन में, टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गई. ठीक है, छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. फिर B ऑप्शन आ रहा है, पता नहीं कैसे आ रहा है, देखेंगे इसको बाद में देखेंगे. ठीक है, इसको मैं करेक्ट करूंगा, समझूंगा कहाँ से लाए थे. ये बताओ, ये बताइए, इसको बताइए. Rahul conduct an experiment using an object of height 10 सेंटीमीटर. देखो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास है 10 सेंटीमीटर, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है. कॉनकेव लेंस विद फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. अब आपके पास फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है. बताओ नेगेटिव या पॉजिटिव लेना है फोकल लेंथ को. नेगेटिव. नेगेटिव. सर हाँ. द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें दिया है 25 सेंटीमीटर. अब वो कह रहा है कि कैन द इमेज बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन. तो बताओ कि कह रहे हैं कि इसकी इमेज जो है वो स्क्रीन पे बन सकती है क्या, बताइए आप.
बन सकती है क्या? देखो फोकल लेंथ है 20, फोकल लेंथ है 20 और ऑब्जेक्ट रखी है 25 सेंटीमीटर पे। जैसे मान लो कि कॉनकेव, ये क्या था, कहाँ गया, कहाँ गया, ये है कॉनकेव लेंस है, समथिंग लाइक दिस। ये है हमारे पास कॉनकेव लेंस ना। अब इसकी फोकल लेंथ मान लो कि आप 20 है, ये है फोकस उसका, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, यही तो रखा हुआ है, 25 पे रखा है तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। तो इससे एक लाइट जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये क्या होगा, डाइवर्ज होगी, ऐसे लगेगा जैसे इसको पीछे बढ़ाओ कि फोकस से आ रही हो, ये ऐसी तो होगा भाई, है ना। दूसरी लाइट इससे कहाँ से जाएगी, मान लो ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये दूसरी लाइट आप मान लो कि ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है इस तरह से, तो ये भी सीधी ही चली जाएगी, इसमें भी कोई डेविएशन नहीं होगा, तो ये तो लाइट फैलती जा रही है आपकी। तो आपको इसमें ये बताना है कि इमेज इसका किस पॉइंट पे बन जाएगा, आपको इसमें बताना है कि इमेज इसका किस पॉइंट पे बन जाएगा, बताइएगा। ये देखो सी ऑप्शन, हमसे पूछा ये गया था कि इमेज जो है वो स्क्रीन पे बनेगी क्या, नहीं बनेगी, इमेज फॉर्म विल बी वर्चुअल, क्योंकि इमेज कैसी है, वर्चुअल। ये देखो अभी हमने चेक ही तो करा, यहाँ पे इमेज कैसी है, वर्चुअल है ना। तो इमेज जब इसमें वर्चुअल है तो फिर ये स्क्रीन पे इमेज बन ही नहीं सकती ना, स्क्रीन पे तो वही इमेज बनेगी जो रियल होगी, स्क्रीन पे आपको वही चीज तो दिखाई देती है जो रियल है, वर्चुअल कैसे दिख जाएगी यार, वर्चुअल नहीं दिख सकती ना। तो पहला ऑप्शन कह रहा था कि यस, यस तो चलो हटा ही दो, बन ही नहीं रही पहली बात। अब इन दोनों ऑप्शंस में नो है, पहले में क्या है, सी में है कि वो वर्चुअल है और डी में है कि इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड से कोई लेना देना नहीं है, सीधी बात है कि वो वर्चुअल इमेज है, इसलिए हमें स्क्रीन पे नहीं शो होगी। बात आ गई समझ आपको? ये बताओ, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रेयर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल इज, कैसा होता है, मतलब मैग्निफिकेशन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, कहने का मतलब ये है कि आपको जो गाड़ियों में साइड मिरर लगे रहते हैं उसमें पहली बात तो ये बताओ कि कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। कॉनकेव। हाँ, अब वो करता क्या है, इमेज को छोटा बनाता है या बड़ा बनाता है, उसमें हमें ऑब्जेक्ट छोटी दिखाई देती है, बड़ी दिखाई, नहीं नहीं, छोटे। छोटी बनाता है। छोटी बनाने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, सर तो पर यहाँ पे मिरर्स हाँ, के नीचे ये भी तो लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट्स में अपीयर क्लोजर देन दे आर इन रियल लाइफ, वो बड़ा भी तो करता है एक तरीके से। नहीं नहीं, उसमें ये लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट आर क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब ऑब्जेक्ट पास दिख रही है आपको लेकिन वो है नहीं पास, ये लिखा रहता है। अच्छे से पढ़ना, मैंने तो बहुत उसको पढ़ा था और मैंने याद भी कर लिया था उसको, जो है सुबह 4 बजे उठ के मैंने 3-4 दिन रट्टा मारा, फिर उसका फिर मुझे याद हो गया वो, ठीक है। तो एच आई अपॉन एच ओ होता है। अब यहाँ पे अगर आप कह रहे हो कि एच आई सर जो है हाइट ऑफ इमेज वो ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा, तो अगर हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा तो फिर मैग्निफिकेशन भी हमारा 1 से छोटा रहेगा। देख लो आप, भाई एच आई छोटा है, एच ओ बड़ा है, आप डिवाइड करो तो 1 से तो छोटा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एम की वैल्यू भी 1 से आपकी कम ही आएगी, और अगर एच आई की वैल्यू आपकी एच ओ से ज्यादा होती, मतलब एच आई अगर ज्यादा है तो फिर मैग्निफिकेशन आपका 1 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू सही होना चाहिए, बताओ। अभी मैंने ऑप्शन नहीं दिखाया आपको सही वाला, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? डी। डी बॉल, डी डी। डी, डी फॉर डोंकी, can be more than or less than 1 depending upon the position of the object in front of it। अच्छा, मतलब आप मुझे ये बता दो कि यार पोजीशन से तुम्हें क्या मतलब था, इसमें पोजीशन उसकी कहाँ पे आई,
इसमें पोजीशन उसकी कहाँ पे आगे भाई है, पोजीशन कहाँ है इसमें, तो साइज है भाई साहब। और सीधी सी बात है कि जब वो हमें छोटी दिखाई दे रही है ऑब्जेक्ट, तो यार छोटी का मतलब हाइट ऑफ इमेज छोटा है, तो m की वैल्यू 1 से छोटी होगी ना यार, सिंपल सी बात है। इसमें इसमें तो डी कैसे बोल दिया तुम। कौन सा ऑप्शन है, ए है, ए में क्या लिखा, इज लेस देन 1। हाँ तो ये लेस देन 1 ही तो आ रहा है, ए ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है। डी ऑप्शन कैसे बोल दिया, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे कैसे डिपेंड कर जाएगा, समझाओ। ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे क्यों डिपेंड करेगा यार, m इक्वल टू होता है माइनस का v अपॉन यू होता है, तो u तो फिक्स होता है, अब डिपेंड करता है कि v कहाँ बना, इमेज कहाँ बनी, उस बात पे डिपेंड करता है, u पे थोड़ी डिपेंड करता है भाई साहब। ये डिपेंड ऑन v पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो याद रखना, ये तो चीज आपको सीधी फैक्चुअल है, याद करो इसको, सीधा याद ही करो इसको कि भैया अगर आपसे बात हो रही है रेयर व्यू की, रेयर व्यू मिरर दैट इज कॉनकेव मिरर, रेयर व्यू मिरर दैट इज कॉनकेव मिरर, इसका मैग्निफिकेशन आपका लेस देन 1 होता है, ये सीधा याद रखो, इनको तो सीधा याद रखिए आप। अरे बोलो। Yes, sir. ये बताओ 45 क्वेश्चन बताइए जल्दी फटाक से। बताओ इसका आंसर, पढ़ लो आप इसको जल्दी फटाक से, फिर आंसर बताइएगा। बताइएगा जल्दी से। कौन सा होगा, कर रहे हो, करो करो फटाक से। और जल्दी से बताइएगा। सब गलत आ रहा है। अच्छा गलत आ रहा, कैसे पता आपको गलत आ रहा, आपको सही आंसर पता है क्या इनमें से, सर कैसे मेरा पता ऑप्शन गलत। आ अच्छा रहा है। कोई भी ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा, ऑप्शन ही गलत है सारे। ओ मतलब यार ये कैसे कर लेते जी, कैसे हुआ आपसे, ये हुआ कैसे, ये कैसे कर लेते भाई साहब। मतलब ऑप्शन से बाहर आ गए आप, आउट ऑफ मतलब आउट ऑफ कवरेज एरिया चले गए। हाँ कैसे हो जाता है यार, सुनिएगा। स्टूडेंट कंडक्ट एन एक्टिविटी यूजिंग अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर ही है उसके पास जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो आप मुझे बता दो कि फोकल लेंथ प्लस लेना है या माइनस लेना है। माइनस। माइनस का लेना है, फोकल लेंथ हमने 10 ले लिया। ही प्लेस द ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट को उसने 15 पे रखा, प्लस लेना है कि माइनस लेना है, प्लस। माइनस लिए जाती है यू हमेशा, पिट ले आके मुझसे थोड़ा सा। जब आपसे बोला गया था यू इज ऑलवेज नेगेटिव, तो आप फिर प्लस काहे ले रहे हो, है भाई साहब। क्या करना क्या चाह रहे हैं जीवन में अपने, ये बताओ कर कैसे लेते हो, मतलब कैसे कैसे हो जाता है ये सब, प्रैक्टिस लगती होगी क्यों है क्या। मुस्कुरा रहा बेटे, आप देखो मुस्कुरा रहा। सर अब 6 आ रहा है आंसर। 6 आ रहा है, अब 6 तो आपके दो ऑप्शंस में ए में भी है और सी में भी है,
चलो बी और डी आपने कर दिए, गलत हो गए। पूछा क्या है ये तो देख लो, वेयर इज द इमेज लाइकली फॉर्म। अरे यार वी पूछा है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हो तो लगा दो मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले में बीच में प्लस होता है कि माइनस होता है? यहाँ पे प्लस। तो फोकल लेंथ हमारे पास है माइनस का 10, वी हमें पता करना है, यू की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 15, तो माइनस का 1/10 इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू, छोड़ो अभी इसे, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा गलती हो गई। हाँ अभी सुनो, हाँ तो आप इसको लेके आएंगे यहाँ पे, तो ये प्लस का 1/15 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/v। सो वी कैन से दैट 1/v इज इक्वल टू, ये हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा एलसीएम। 15 का है, आ जाएगा 30 आ जाएगा, क्यों 30 आएगा एलसीएम, कितना आएगा? 30 आएगा एलसीएम हमारा, तो 30 आ गया। तो ये हो गया माइनस का 3 और प्लस का, वाह मतलब तुम्हारा 6 आ रहा है, मेरा 30 आ। बहुत अच्छे यार, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया, मतलब बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, जो है एकदम सही दिशा की ओर अग्रसर हो। v की वैल्यू -30 आ रही है मेरी, ठीक है, और नेगेटिव आ रहा है, तो मिरर के लेफ्ट में ही बनेगी इमेज, ठीक है। अब देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है ना? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये आपने गलत बता दिए थे, मैंने तो भरोसा करा था आपके ऊपर, है। ऑप्शन नंबर डी सही है, देखो 30 सेंटीमीटर आ रहा है और ये नेगेटिव आ रहा है, इसके लिए यहाँ पे बोला गया है कि मिरर के सामने ही तो बनेगी इमेज। जैसे ये मिरर है हमारा, ये मिरर है, तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखते हैं मिरर के सामने, ये मिरर का फ्रंट होता है, दिस साइड इज फ्रंट, दिस साइड इज फ्रंट साइड एंड द पॉलिश्ड साइड इज बैक साइड, पॉलिश्ड साइड इज बैक साइड, ठीक है। तो फ्रंट साइड ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट जो इमेज ये बनी नेगेटिव आई है, तो इमेज भी कहीं नीचे बन गई, यानी फाइनली फ्रंट में ही तो बन गई उसके, फ्रंट में ही बन गई उसकी इमेज। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मतलब 6 आ रहा तुम्हारा जो है, मतलब कैसे कर कैसे लेते यार, मतलब हम समझ ही नहीं पा रही ये बात, मैं इस बात को समझ ही नहीं पा रहा, मतलब कैसे हो रहा तुमसे ये सब। चले आगे, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 46 बताइएगा, मतलब 50 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच गए हैं, अभी भी आप इस तरह की छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो मतलब काम चलेगा कैसे यार, ये चीज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जीवन में आप कैसे काम चल जाएगा, बताइए। अगर आप अभी भी जीवन में इस तरह की गलतियां करेंगे छोटी छोटी, काम कैसे चलेगा यार, खुद सोचो, थोड़ा सा बताओ मुझे सोच समझ के, काम कैसे चलेगा, चल पाएगा क्या? ऐसे एग्जाम में गलतियां कर दोगे तो दिक्कत आ जाएगी, आती हुई चीजें गलती कर दोगे, समस्या उत्पन्न हो जाएगी तुरंत, तत्काल, गलत हो जाएगा ना, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ Recording in progress. गलत हो जाएगा। बात आ रही समझ आप? ये देखिए, ये देखिए एकदम बेहतरीन चलता है इसमें, दिख रहा है आपको? ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 46 नंबर का क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। मतलब कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपको बता रहे हैं कि इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, बताओ कैसी इमेज बनाता है कॉन्वेक्स मिरर हमारा, कॉन्वेक्स मिरर हमारा किस तरह की इमेज बनाता है, ये आपको यहाँ पे बताना है, बताइएगा तो कैसी इमेज बनाता है कॉन्वेक्स मिरर हमारा? वर्चुअल इमेज। कॉन्वेक्स मिरर हमारा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बताइए कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। ऑब्जेक्ट itself ऑब्जेक्ट पे ही बना देता है, ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से डबल डिस्टेंस पे बनाता है, हाफ द डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से आधी डिस्टेंस पे बनाता है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड पीछे बनाता है, बताओ। हाँ बोलो। सर बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर बनाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है वो?
वर्चुअल इमेज बनाता है, और जब वर्चुअल इमेज बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मिरर का बिहाइंड ही तो होगा। अभी तो मैंने बताया था पॉलिश्ड सरफेस जो होती है वो हमारी बिहाइंड कहलाती है, पॉलिश्ड सरफेस जो होती है वो हमारी बिहाइंड कहलाती है, और जहां पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है वो हमारी फ्रंट सरफेस कहलाती है। मेरे ख्याल से इतनी बात में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर एक डाउट है, अगर हाँ, ये कॉन्वेक्स मिरर को दोनों साइड से बना सकते हैं, एक ऐसे करके और एक ऐसे भी करके बना सकते हैं। रखते उसको लेकिन वैसा ही है ना, मैं बना के सर दिखाता अगर हूँ। ऐसे ऐसे वाली शेप में बनाया तो फिर तो वर्चुअल तो सामने बनेगा ना। बनाते नहीं है ना भाई साहब, ऐसा ही बनाया जाता है उसको, ऐसे ही बनाते हैं उसको ऑलवेज, इसी तरह से उसको बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट को आप यहाँ रखेंगे बस, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, फ्रंट, और ये आपकी क्या कहलाएगी, बैक। ये आपका फ्रंट है, ये आपका बैक कहलाएगा। बताइए कोई दिक्कत? ओके। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया अपना इस क्वेश्चन का, बिल्कुल सही है यार। सरल सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ज्यादा कठिन कुछ था ही नहीं इसमें। याद करने हैं आपको ये सारे, मतलब याद होने चाहिए यार, बात को समझो यार, एग्जाम बहुत नजदीक है तुम्हारे हैं? ये सारे क्वेश्चन याद करने हैं आपको है। मैंने केमिस्ट्री में भी आपको पूरा यार बेहतरीन तरीके से पूरा एक दे दिया शीट पूरा बना के, जितने भी उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और जितने भी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सारे आपको दे दिए इकट्ठे करके, विद आंसर्स भी दिए मैंने उसके। बताओ दिए कि नहीं दिए? तो यार अब देखो, याद करना तो तुम्हारा काम है, अब याद ही नहीं करोगे तो बताओ उसमें मैं क्या कर सकता हूँ है? लर्न तो तुम्हें करना है ना, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ रट्टा मारना है तुमको, मगअप करना है। यू डोंट हैव टू मगअप ओनली। मैंने एक्सप्लेन किया एक एक चीज को, मैंने एक एक चीजों को समझाया है तुमको, लेकिन नहीं सर मैं नहीं करूंगा याद, ना ना ना, कि अगर याद कर लिया सर मेरा पेपर अच्छा चला जाएगा सर, पेपर मेरा अच्छा चला गया सर तो पापा आपकी तारीफ कर देंगे सर। मुझसे ये सहन नहीं होगा, मुझसे ये सहन नहीं होगा सर, तो पापा आपकी तारीफ कर दें, ना 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 ना, इसलिए मैं याद नहीं हूँ। ऐसा ही कुछ, ऐसा ही है। चलो ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 47, a full length image of a distance tall building can definitely be seen using, बताइए ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसको देखा जा सकता है एक मिरर में, वो कौन सा मिरर है? मैंने कॉन्वेक्स। बताया भी है कौन सा है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। यस। मतलब यार कैसे, कैसे? सर कॉनकेव में तो इमेज जूम इन हो जाएगी। कॉनकेव में जूम इन हो जाएगी? जब कॉनकेव कब यूज किया जाता है आपको है याद? एम्बुलेंस वगैरह का याद है, मैंने एग्जांपल दिया था आपको, एम्बुलेंस वगैरह का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, याद करो। याद आ रहा है आपको? एम्बुलेंस वगैरह का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या सिचुएशन बनती है कि वो पूरा पीछे की जितनी भी पीछे जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं, 3-4 गाड़ियां, वो सबकी सब हमें उस मिरर में दिखाई देता है, दिखाई देती है साइड मिरर। याद करो, बताया था मैंने आपको, आ रहा है याद? तो कौन सा मिरर था वो, कौन सा मिरर था वो? कॉन्वेक्स मिरर ही होगा। कौन सा होगा? कॉन्वेक्स। याद रहेगा ये आपको? वेरी गुड, चले आगे। सिंपल था, इसमें तो कुछ था ही नहीं यार। ये बताओ, a student conduct an activity using a flask of height 15 centimeter and a concave mirror। एक फ्लास्क है जिसकी हाइट हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर, और एक हमारे पास है कॉनकेव मिरर। He find that the image formed is 45 centimeter in height, so what is the magnification? चलो इसको सॉल्व कर दो आप, मैं नहीं कर रहा, आप मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको सॉल्व आप ही करिए, बताइएगा कितना आएगा।
बताइए फटाक से। इतना समय लग रहा है क्या? इतना समय कैसे लग रहा है भाई? अरे सिंपल मैग्निफिकेशन ही तो निकालना, कितना आया? फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का भाई? इतना टाइम थोड़ी लग रहा है इस सर क्वेश्चन में, सिंपल से। वो भी तो निकालना था, क्या निकाल। मैग्निफिकेशन ही तो निकालना है? एम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो ये बताओ। सर उसके लिए एच आई एच दोनों चाहिए होंगे, एच ओ नहीं पता, हाँ तो एच ओ निकाल रहा था मैं। निकालो जल्दी से, बताओ कितना आएगा। सर -45/2 आ रहा है यू। अच्छा कौन के मिरर है इसमें दिया है आपको? इसमें वो पूछा गया है क्या? इसमें हाइट हाइट उसकी फोकल लेंथ कहाँ दी गई है कॉन्वेक्स मिरर? कौन के मिरर है, फोकल लेंथ वगैरह कहाँ दी गई है इसमें? सर मैंने वो गलती से ले लिया। हम्म ये आप इसमें देखो, ये 45 सेंटीमीटर क्या गिवन है आपको? ये हाइट गिवन है आपको। ये जो 45 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे गिवन है, ये क्या गिवन है? हाइट गिवन है। ये आपको यू और वी थोड़ी गिवन है, ये तो आपको हाइट गिवन है किसी चीज की। किसकी हाइट गिवन है देखो, ही फाइंड दैट द इमेज फॉर्म्ड इज 45 सेंटीमीटर इन हाइट, यानी ये इमेज की ही हाइट है ये आपके लिए। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट पता चल चुका है कि ऑब्जेक्ट का हाइट कितना गिवन है। ऑब्जेक्ट का हाइट है 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर, और इमेज का हाइट यहाँ पे कितना गिवन है? 45 सेंटीमीटर। ये अब आपसे मैग्निफिकेशन पूछा है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एच आई अपॉन एच ओ। हाँ तो लगाओ ना बस यार, फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है? 45/15 ये कैंसिल हो रहा है कितने बार? 3 बार। तो आपका मैग्निफिकेशन कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3। आएगा कि नहीं आएगा? अरे सॉरी, माइनस में होता है ना, माइनस का v/u होता है, माइनस का 3 आना चाहिए। अब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? आप देख लो ऑप्शन नंबर डी। अरे क्यों डी क्यों सही हो रहा है भाई? ऑप्शन नंबर डी क्यों सही हो रहा है? हाँ जी, फॉर्मूला माइनस ही तो होता है मेरे ख्याल से। क्यों माइनस नहीं होता है? माइनस का v/u, माइनस का v/u ही तो होता है। हाँ यहाँ पे ऐसा है ना, देखो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर हमेशा मतलब ज्यादातर केसेस में कैसी इमेज बनाएगा? यहाँ पे आप देख सकते हो कि इमेज का साइज जो है वो ज्यादा है। इमेज का साइज यहाँ पे कैसा है? ज्यादा है। ये बात तो कंफर्म है, ठीक है। और इमेज बनी नीचे की तरफ, इमेज बनी है नीचे की तरफ, तभी तो उसका साइज ज्यादा है। अगर इमेज ऊपर ही बनती तो वो वर्चुअल इमेज हो जाती, क्योंकि वो फिर राइट साइड में बनती। याद करो, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? है ऐसा कौन सा केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है? ऐसा कौन सा केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनाता है? ऐसा कौन सा केस है जिसमें ये कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है? हाँ बोलो, हाँ तो जब बोलो। पोल और फोकस के बीच में होता है। जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होती है तो यहाँ कहीं इमेज बनती है। ये इमेज कैसी हो जाती है आपकी? वर्चुअल। वर्चुअल। ठीक है। तो बाकी अदर केसेस में तो इमेज आपकी यही अब देखो, ऑब्जेक्ट का साइज आपको 15 सेंटीमीटर दिया है और इमेज का साइज आपका 45 सेंटीमीटर है। तो ये आपका तभी हो सकता है कभी, जब ऑब्जेक्ट आपकी लेफ्ट में रखी हुई, इमेज भी आपकी लेफ्ट में ही बन। अच्छा यहाँ पे भी ये हो सकता था एक ही केस में, कि हो सकता है कि इमेज आपकी राइट साइड में बन रही हो, क्योंकि यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होता है। और एक केस और भी होता है जहाँ पे इमेज का साइज बड़ा होता है, जब इमेज बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर। तो यहाँ तो फिर दोनों केस हो सकते हैं, यहाँ दोनों केस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कॉनकेव मिरर है, अब कॉनकेव मिरर 5 केसेस में बनाता है रियल इमेज, एक केस में बनाता है वो वर्चुअल इमेज। लेकिन यार वर्चुअल बनाता भी तो है रे।
अब यहाँ पे ऐसा कुछ हमसे बोला गया नहीं है, तो हम यार यहाँ पे पता ऑप्शन ए भी सही मान सकते हैं और ऑप्शन डी भी सही मान सकते हैं, लेकिन अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी माना होगा सही, इसलिए यहाँ पे डी दिया गया, क्योंकि एट लास्ट एनसीईआरटी ही सही है, जो वो मान लेंगे वही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन फिर करेक्ट। क्लियर हो गई बात आपको? बताओ ये वाला क्वेश्चन, बताइए। Which of the following can make a parallel beam of light from the point source incident on it? बता, मतलब इनमें से ऐसा क्या है कि अगर उन पे कोई भी लाइट इंसिडेंट हो रही है तो वो पैरेलल बीम बना दे उसको। ये देखो क्या लिखा है, मेक अ पैरेलल बीम, पैरेलल बीम बना दें फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स से। याद करो मैंने आपको ये चीज बताई थी, पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इससे लाइट ऐसे चली गई, और अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई तो यही तो हुआ ना, पैरेलल हो गई है। तो यहाँ पे क्या रखा होता है, यहाँ पे क्या रखा होता था, याद करो। मैंने आपको ये बताया था लेंस के केस में, मैंने आपको ये बताया था लेंस के केस में, लेकिन अब यहाँ पे हमसे पूछ दिया मिरर के लिए, तो मिरर के लिए कुछ अलग हो जाएगा। फिर बताओ मिरर के लिए क्या हो जाएगा, तो समझ के उत्तर दीजिए। हाँ बताइए, बोलो। बी। बी, तुक्का लगा रहे हो क्या? ए है कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर लेंस, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉनकेव में नहीं होता है। देखो मैंने आपको बताया था कि ये जैसे हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है, इससे ये लाइट निकली तो ये लाइट को क्या कर देता है, लाइट को पैरेलल कर देता है। इसको हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट फोकस, ये हमारा क्या कहलाता है, फर्स्ट फोकस। याद कर लो अच्छे से, आप याद आया, क्लास में मैंने बताया हुआ है। ये हमारा कहलाता है फर्स्ट फोकस। कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका फर्स्ट फोकस लेफ्ट में होता है, प्रिंसिपल फोकस राइट में होता है, उसी की वजह से फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कॉन्वेक्स लेंस दिया था, इसी से हमें अंदाजा लग गया। दूसरे वाले में तो कॉनकेव लेंस है, नहीं हो सकता। तीसरे वाले में प्लेन मिरर प्लेस 90 डिग्री फ्रॉम ईच अदर, नहीं हो सकता। डी वाले में कॉनकेव लेंस है, पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस से ही हमें पता चल चुका कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, कॉनकेव मिरर की जरूरत भी नहीं पड़ी है, ठीक है। हाँ चलो ये लास्ट क्वेश्चन है बस, 50th लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। 50 क्वेश्चन कर लिए इसके, बहुत हो गए यार, 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं, नहीं होते। प्रैक्टिस सेट है ये तो 50 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं तो। लेकिन सर आपने तो करा दिए 50, मैंने तो अभी एक भी नहीं करा सर, मजा आ गया फिर। मैंने तो अभी एक स्टार्ट भी नहीं करा सर, रिवीजन भी नहीं करा मैंने। टेस्ट होगा एक आध दिन आपका, बता दूंगा मैं, तो गैप होते हैं अपने, इन्हीं दिनों में टेस्ट होगा। पहले होगा फिजिक्स का, फिर होगा केमिस्ट्री का, ठीक है। पेपर बना के मैं भेज दूंगा लिंक, आप टेस्ट आपको देना है, टेस्ट आपको करना है, बिना चीटिंग के करना है ऑनलाइन में सर, बिना चीटिंग के। वाह व्हाट अ जोक है ये तो सर, जोक हो गया। मतलब ऑनलाइन पेपर चीटिंग ना हो, मतलब पॉसिबल कैसे है सर, तो आप खुद सोच लो, पॉसिबल ही नहीं है सर, ऑनलाइन पेपर और चीटिंग नहीं हो, मतलब नॉट पॉसिबल, असंभव है ये। A student studies that the speed of light in air is this, बहुत सारी दी रखी है, 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड, किलोमीटर्स पर सेकेंड। ये क्या दिया है हमें, स्टूडेंट स्टडीज दैट द स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट है भाई, एंड वेयर दैट ऑफ अ स्पीड इन ग्लास स्लैब इज अबाउट दिस, सो व्हाट कॉज द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट इन दीज टू मीडिया। बताइए, एयर में स्पीड हमें दी गई है कितनी है, 3 और कितने
जीरो है, 2 2 4 1 5 जीरो है, इसके बाद 4 5 किलोमीटर पर सेकंड। और ग्लास में स्पीड हमें दी गई है कितनी है, वीजी मान लो है 197000 किलोमीटर पर सेकंड। ये हमें दी गई स्पीड उसकी ग्लास में। तो आपसे पूछा गया है कि ये अलग अलग स्पीड क्यों है, क्यों, किसकी वजह से है, ये बताइए। ऑप्शंस पढ़ लो अपने हिसाब समझ में। हाँ बताइए। डेंसिटी। डेंसिटी की वजह से। मेरे ख्याल से आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि डेंसिटी के अलग अलग होने की वजह से ही तो स्पीड अलग होती है। और डेंसिटी का अलग होना क्या मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अलग होना। बोलो हाँ या ना। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बात आई समझ। यस सर। हाँ, टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं, स्पीड का टेम्परेचर से क्या लेना देना है, वो तो स्पीड ऑफ साउंड। हाँ, स्पीड ऑफ साउंड की बात हो रही होती है, अगर स्पीड ऑफ साउंड की बात हो रही होती तो टेम्परेचर से लेना देना था। ठीक है। डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ लाइट, अरे अमाउंट ऑफ लाइट थोड़ी ना ऐसा कुछ होता है, लाइट तो उतनी ही आ रही वहां से। डिफरेंस इन डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो, वाह, विंड से क्या मतलब है भाई, विंड हवा, हवा से रोशनी का क्या मतलब, कुछ भी ऑप्शन दे रहे हैं मतलब जो है। तो इस तरह से ये हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं सफलतापूर्वक। 50 के 50 क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। दोनों चैप्टर, जो आपका रिफ्लेक्शन था, रिफ्रैक्शन था, और ह्यूमन आई के रह गए क्वेश्चंस, कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो कल हम लोग ह्यूमन आई स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन आई एंड कलरफुल, COLOUR जो भी है, कलरफुल वर्ल्ड। इसके क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास यानी कल हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ये 50 के 50 क्वेश्चन आपको मतलब याद हो जाने चाहिए ओरल, और इसमें जो भी लर्निंग वाले थे वो आपको याद होने चाहिए। एवरीथिंग शुड बी क्लियर टू यू। याद रहेगा आपको यस सर। पक्का। यस सर। चलिएगा, तो आज की क्लास में फिर इतना ही रखते हैं। टारगेट हमारा कंप्लीट हो ही चुका है, बस सारे क्वेश्चंस भी हमारे खत्म हो गए हैं, देख लो आप। ठीक है, सारे क्वेश्चंस भी हमारे खत्म हो चुके हैं। 50 ही क्वेश्चन थे, 50 के 50 हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन बहुत हो गए, सफिशिएंट हो गए प्रैक्टिस सेट के लिए। ठीक है, यस सर। ठीक है, वो मेरा नाम तो आपने सुना ही होगा, बस बहुत अच्छे, नाम सुना है। सर हाँ, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, कल मिलते हैं। और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड के क्वेश्चंस। उसको थोड़ा पढ़ लेना, उसको थोड़ा याद कर लेना, आप कुछ चीजों को पढ़ लेना। मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, पता चला फिर वही नहीं पता है, ऐसे काम चल नहीं पाएगा ना, दिक्कत आएगी जीवन में। ठीक है, उसको आप पढ़ लेना थोड़ा, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।